नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो हमारा एपिसोड है इसमें हम डीपीपी नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डीपीपी थी ये मेनली रूट लॉकस पे बेस्ड थी। इसमें टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चंस थे, काफ़ी दिन हो गए शेयर किए हुए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने इसको सोल्व कर लिया होगा। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस जो हैं उनको सोल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको आंसर्स दे देता हूँ। 12 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स पहले मिल जाएंगे और आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका आंसर गलत है उसका सॉल्यूशन आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो वैसे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरा जो मेथड है वो आपके मेथड से थोड़ा डिफरेंट हो, या फिर आपको क्या पता कोई बेहतर तरीका मिल जाए। तो मेक श्योर कि आप मेरा जो सॉल्यूशन है उसको ज़रूर चेक करें। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दूसरा हमारी एक मोबाइल ऐप है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आप मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप पे डीपीपी पहले ही पोस्ट कर दी जाती हैं, और जो हमारा मोबाइल ऐप है वहाँ पे भी आपको नई चीज़ें आपको मिलेंगी। वीडियोस आपको वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो अपने मोबाइल से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। तो टोटल मेरे पास 12 क्वेश्चंस थे, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। देखिए ज़रा, एक बार आप ज़रा आंसर मैच कर लीजिएगा और उसके बाद जो क्वेश्चन आपका गलत है मेक श्योर कि आप उसका सॉल्यूशन ज़रूर देखें। चलिए, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल 12 क्वेश्चंस थे। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो मेरे पास है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे के की वैल्यू पूछी थी, तो दो मेरे पास वैल्यू आ रखी है के की। के इज 0.072, एक है 0.072, और जो दूसरी वैल्यू है वो मेरे पास जो है दैट इज 13.97, 13.93, माफ कीजिएगा। तो दो वैल्यू इसमें करेक्ट है, कोई भी एक वैल्यू आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है कैलकाटा है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है दैट इज 1/3, मतलब 0.33। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कैलकाटा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का दो आंसर है, ए एंड बी, मतलब जो ऑप्शन है वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो डी, दिल्ली ऑप्शन है, जिसमें ए एंड बी दोनों आंसर करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो है अल्फा लेस देन 1/3, अल्फा लेस देन 1/3, ये आंसर आएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो मेरे पास आंसर है दैट इज 12। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है दैट इज मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आपको मैं एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट मैं जरा देखता हूँ। ब्रेक अवे पॉइंट पूछा गया है, तो ब्रेक अवे पॉइंट जो है वो उस पे ब्रेक अवे पॉइंट एस की वैल्यू आपसे पूछिए, तो एस इक्वल टू -3.732, -3.732, ये आंसर करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ब्रेक अवे पॉइंट है वो है मेरा ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आंसर है वो है -3.5 प्लस माइनस J.866, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा था, हाँ, पोल लोकेशन के की वैल्यू -5 के लिए आपसे पोल लोकेशन पूछी थी, तो ये दो पोल लोकेशन आएंगे। तो टोटल 12 क्वेश्चंस थे, उनके मैंने आपको आंसर दिए। तो चलिए, ये जो डीपीपी थी ये बहुत बढ़िया डीपीपी थी, इसमें 3, 4, 5 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया थे। उम्मीद है आपने सोल्व किया होगा। तो चलिए एक एक करके इनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 देखिए, रूट लोकस इज द लोकस ऑफ रूट्स ऑफ GSHS
एज के वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। बेसिकली ये कह रहा है रूट लोकस जो है वो GSHS के रूट्स का लोकस है। रूट्स ऑफ GSHS, रूट्स मतलब इसका रूट निकाले तो इसको 0 के बराबर कर दो और इसका जो रूट्स आएंगे उनका लोकस है। आंसर इज रॉन्ग बिकॉज GSHS जो रूट लोकस होता है वो इसके रूट्स का लोकस नहीं होता, वो 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0 इसके रूट्स का लोकस होता है। मतलब ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मेरे पास, इसके रूट्स का लोकस होता है अगर k को मैं वेरी करूं 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो बनेगा भी। तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट आइए स्टेटमेंट 2। इफ GSHS इक्वल टू k इंटू s प्लस z1 डिवाइड बाई s प्लस p1 s प्लस p2 s प्लस p3 एंड s प्लस p4, the necessary and sufficient condition for the locus of the roots of closed loop system is mode of GSHS equal to 1. Mode of GSHS equal to 1. Necessary and sufficient condition. ये necessary है but sufficient नहीं है। ठीक है, because आप जानते हो GSHS की वैल्यू, हम जो रूट लोकस होता है वो GSHS इक्वल टू -1 के रूट्स का लोकस होता है, या 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0 के रूट्स का लोकस होता है। क्लोज लूप सिस्टम के रूट्स का लोकस होता है। इसका मतलब GSHS इक्वल टू -1 बनेगा, तो यहां से मोड जो बनेगा वो 1 बनेगा और एक एंगल भी आएगा GSHS इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। तो इस तरह का बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरा बनना चाहिए। ये कंडीशन, दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अकेले ये कंडीशन बोलना नेसेसरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपकी होंगी। इनको बोलते हैं इवान कंडीशन। इनको क्या बोला जाता है? इवान कंडीशन। इवान कंडीशंस। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए अभी, तब आपका रूट लोकस प्लॉट होगा। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन 1 है इसमें दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो आंसर इज दिल्ली। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा दोस्तों। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखो तो आपको एक सिस्टम दे रखा है और उसका मैं ब्लॉक डायग्राम आपके सामने बना देता हूं। देखिएगा, आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और वो कुछ इस तरह से है। दिस इज k इंटू एस प्लस 2। अब यहाँ पे एक और ब्लॉक दिया गया है और ये है s प्लस 3 डिवाइड बाई s इंटू एस प्लस 1, कुछ इस तरह का है। और यहाँ से फीडबैक लेके यहाँ पे दी गई है। नेगेटिव फीडबैक है मेरे पास। ठीक है, कुछ इस तरह का सिस्टम दे रखा है अभी आपको। ठीक है, हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्लोज लूप सिस्टम हैज सेम रूट्स और पोल्स। ये कह रहा है k की मैं क्या वैल्यू लूँ कि जो क्लोज लूप सिस्टम बनेगा उसके जो रूट्स है वो एक ही जगह पे लाई करें, दोनों रूट एक ही जगह पे हो, 2 या 3 जितने भी रूट आएंगे वो एक ही जगह पे हो। तो अगर आप देखें GSHS क्या बनेगा इसमें जो GSHS है वो बनेगा k इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 डिवाइड बाई s इंटू एस प्लस 1। ये मेरा GSHS बनेगा। अगर मैं इसका रूट लोकस प्लॉट करूं तो जरा देखिए दोस्तों, रूट लोकस कैसे प्लॉट होगा, क्योंकि रूट लोकस से मुझे पता चल जाएगा रूट दो रूट, क्योंकि दो रूट आएंगे। देखना GSHS, ये चाहे न्यूमरेटर देखो, बिकॉज न्यूमरेटर ही जाके फिर आपका पोल्स को नोट करेगा। अगर आप ओवरऑल क्लोज लूप सिस्टम निकालें इससे GS डिवाइड बाई 1 प्लस GSHS, तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इसका मतलब 2 पोल एग्जिस्ट करेंगे, 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो चलिए मैं जरा दिखाता हूं इसका रूट लोकस कैसे बनेगा। ओपन लूप सिस्टम का जो पोल्स हैं वो एक तो 0 पे है, एक -1 पे है, और जो जीरोस हैं वो कहां पे है? -2 एंड -3, -2 एंड -3। ठीक है जी, यहां पे है जीरोस, करेक्ट। अब जरा देखिए, अब अगर मैं रूट लोकस को प्लॉट करूं तो रूट लोकस कैसा बनेगा वो जरा देखिए। ये हिस्सा रूट लोकस का पार्ट आएगा, ये हिस्सा रूट लोकस का पार्ट होगा, ये हिस्सा भी रूट लोकस का पार्ट होगा। तो अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा, दोनों समवेयर कहीं मिलेंगे बीच में, वहां पे फिर ब्रेक अवे होगा और फिर एक इधर आएगा और फिर एक इधर आएगा। रफ डायग्राम अगर आप दिखाएं तो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सर्कुलर बना देता हूँ, थोड़ा सर्कुलर नहीं बना। ठीक है, हाँ जी। तो सर देखिए, ये कहीं पे मिलेंगे, वहां से फिर ब्रेक अवे होंगे और फिर ऐसे सर्कुलर तरीके से इस तरह से ये मिलेंगे एक जगह पे। ये आपका ब्रेक इन पॉइंट हो जाएगा और फिर से वापस ये एक इधर चला जाएगा, एक आपका इधर चला जाएगा। सिंपल फंडा है। तो इस तरह का मेरा रूट लोकस बनेगा सिंपल तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो।
तो यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह है, एक ये वाली जगह है और एक ये वाली जगह है। अगर आप ध्यान से देखें, एक ब्रेक अवे है, एक ब्रेक इन पॉइंट है। यहाँ पे जो रूट्स हैं वो सेम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी दोनों की लोकेशन सेम आएगी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों की जो लोकेशन है वो सेम आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा आपसे पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्लोज लूप सिस्टम हैज सेम रूट्स, या लोकेशन ऑफ द रूट्स इज सेम, ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम के रूट्स की लोकेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे k की वैल्यू और यहाँ पे k की वैल्यू पूछी है। अब ये कौन से पॉइंट है, ये है मेरे पास ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकालते हैं, यहाँ से इसको इक्वल टू -1 कर दो और k की वैल्यू निकाल दो और dk/ds इक्वल टू 0 कर दो। वहां से पहले पोल की वैल्यू आएगी, s की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो चलिए जरा नेक्स्ट स्लाइड पे मैं करता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, GSHS इक्वल टू -1 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, तो k की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो s इंटू s+1 डिवाइड बाई s+2 इंटू s+3 आएगा। क्या कहते हो, ठीक है भाई, एक बार देख लीजिए, s+2 s+3 नीचे चला जाएगा। अब बताइए यहाँ से dk/ds क्या बनेगा। अगर मैं dk/ds निकालूं तो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में बताइए, ये चीज यूं की यूं आ जाएगी, s² प्लस 5s प्लस 6, ये तो यूं का यूं आ गया, इंटू s² प्लस s का 2s+1 माइनस, बोलिए, माइनस s² प्लस s मेरा यूं का यूं आ गया, और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लो, नीचे वाला ये है, तो ये बन जाएगा 2s प्लस 5, ठीक है भाई, और इक्वल टू इसको 0 कर दो। यहां से s की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों मेरे पास। जो s की वैल्यू आएगी वो मैं बता देता हूं। मैंने जो s की वैल्यू निकाली है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो मेरे पास s की वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू, एक आएगा 0.634 और एक आएगा -2 पॉइंट, अच्छा ये भी माइनस आएगा, -2.366, ये आएंगे, ये s की दो वैल्यू आएंगे। और ध्यान से देखो, क्या ये दोनों रूट लोकस पे लाई कर रही हैं, हाँ, एक 0 और -1 के बीच में है यहाँ पे, कौन से वाला है -1 पे, ये वाला -0.634 पे, इसका मतलब ये भी रूट लोकस पे लाई कर रहा है। और दूसरा -2 और -3 के बीच में है यहाँ पे, तो -2 और -3 के बीच में देखो, ये वाला -2 और -3 के बीच में, इसका मतलब दोनों के दोनों रूट लोकस पे लाई कर रहे हैं। अब आप बताओ यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो सिंपल केस है, कैसे, ये जो s की वैल्यू पुट कर दो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो k आएगा दैट विल बी इक्वल टू, जब ये पुट करोगे इसमें तो k की जो वैल्यू आएगी वो मैं बताता हूँ, वो आएगी 0.072, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो k की वैल्यू आएगी, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे पुट करना है बस k की वैल्यू, और ये माइनस आएगा भाई, माफ कीजिएगा, माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, बिकॉज ये -1 है ना, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे ये पूरा माइनस हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। s की तो वही वैल्यू आएंगी, सेम ही वैल्यू आएंगी। तो आप बताइए k की वैल्यू अगर ये पुट करोगे इसमें तो ये आंसर आएगा, और ये वैल्यू पुट करोगे तो k की वैल्यू जो बनेगी, जो मेरे पास आ रखा है, वो है 13.93। तो सिंपल कहानी थी, इस तरह से 2k के आंसर, 2k की वैल्यू आएंगी, तो दोनों ऑप्शन मेरे करेक्ट है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन था और किस तरह से हमने इसको सोल्व किया। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी का लिंक्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फॉर द अबव क्वेश्चन फाइंड द लोकेशन ऑफ द पोल एट विच द डैम्पिंग रेशियो इज मिनिमम। ये कह रहा है डैम्पिंग रेशियो जहां पे मिनिमम हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए, 3। क्वेश्चन में क्या पूछा सुनिए, फॉर द अबव क्वेश्चन फाइंड द लोकेशन ऑफ द पोल एट विच द डैम्पिंग रेशियो इज मिनिमम। डैम्पिंग रेशियो जहां पे मिनिमम है, जरा देखिए ये है क्वेश्चन। अब यहां से लेके यहां तक इसके रूट जो है कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब सिस्टम मेरा अंडर डैम्प्ड है, तो उसका डैम्पिंग रेशियो भी एग्जिस्ट करेगा। डैम्पिंग रेशियो का मतलब जीटा से होता है। अब जीटा आपको चाहिए मिनिमम। अब मुझे एक बात आइए, जीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोस फाई के बराबर होता है। अब आप चाह रहे हो कोस फाई मिनिमम हो, इसका मतलब फाई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अब इन सब पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ओरिजिन से जो एंगल बनेगा फाई वो कम होता जाएगा। देखो यहां पे आपका ये बनेगा, यहां पे आपका ये बनेगा, यहां पे आपका ये बनेगा, तो फाई जो है बढ़ता जा रहा है। जो मैक्सिमम फाई आएगा वो समवेयर यहां पे आएगा, जब ये टेंजेंट होगा। जब फाई मेरा मैक्सिमम आएगा तो जीटा मेरा मिनिमम आएगा। तो एक काम करता हूं, मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं, ठीक है, और एक बार फिर से आपको फाई वाला दिखाता हूं, ठीक है ना।
तो जरा देखिए दोस्तों, जब ये टेंजेंट होगा इस टाइम पे, उस टाइम जो एंगल बनेगा दैट विल बी मैक्सिमम, और उस टाइम ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे जो फाई है वो मैक्सिमम है। अगर इस पॉइंट से इधर आओगे तो आप देखो फाई की वैल्यू छोटी हो जाएगी। अगर आप इस पॉइंट पे देख रहे हो, सोचिए समवेयर, तो आप देख सकते हो जो फाई की वैल्यू है वो इससे छोटी है, ठीक है। तो इसका मतलब फाई मैक्सिमम कहां पे होगा, इस पॉइंट पे। तो यहां पे इस पॉइंट पे आपका जो जीटा होगा वो मिनिमम होगा, बिकॉज कोस फाई जो होता है वो जीटा होता है। फाई अगर मैक्सिमम है तो जीटा मेरा मिनिमम आएगा। इस पॉइंट पे जो डैम्पिंग रेशियो होगा वो आपका मिनिमम होगा, ठीक है। तो आपसे यही तो पूछा है, लोकेशन पूछिए इसकी कि यहाँ पे क्या लोकेशन आएगी। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो पॉइंट है ये मुझे पता है, ये पॉइंट मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि एक सर्कल का हिस्सा है, ये एक सर्कल बनेगा। ये मैंने क्लासरूम में प्रूव करवाया था कि एक सर्कल होता है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे एस की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, एस की वैल्यू बताओ कितनी है, यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आई थी, -0.634, और यहाँ पे जो एस की वैल्यू है वो है कितना है, -2.366, ये वैल्यू है दोस्तों। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट, अगर आप इसका डिफरेंस देखोगे तो वो डायामीटर आ जाएगा मेरे पास, और उसका अगर हाफ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगी। इसका जो सेंटर होगा वो ऑब्वियसली इन दोनों के डिस्टेंस के मिडिल में, समवेयर यहां पे कहीं होगा इसका सेंटर। और अगर आप सेंटर निकाल के देखोगे इन दोनों के बीच का, वो आएगा -1.5 पे। सर्कल का जो सेंटर होगा दैट विल बी दिस। तो अगर मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट यूज करूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि सेंटर कहां पे होगा। तो सेंटर मेरा यहां पे होगा -1.5 पे, ये मेरा सेंटर होगा दोस्तों। आप इनके बीच का निकाल सकते हो पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि रेडियस क्या होगी, ये जो रेडियस है, ये जो मेरी रेडियस आएगी ये क्या आएगी, ठीक है। तो मैं इसको एक बार इरेज करता हूं। हाँ जी, तो आप बताइए इसकी जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी। अगर आप रेडियस निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे रेडियस निकालने का क्या तरीका है, ये डिस्टेंस निकाल लो और उसका हाफ कर दो। रेडियस जो बनेगी वो बनेगी 0.866, ये मेरी रेडियस आएगी दोस्तों। अब मुझे ये लेंथ पता चल गई, ये लेंथ जो है ये 1.5 है, ये मुझे पता चल गया। तो मैं ये लेंथ निकाल सकता हूं और ये एंगल भी निकाल सकता हूं। अब ये जो फाई एंगल है ये कैसे निकालोगे, तो फाई एंगल निकालने का बड़ा आसान तरीका है। मुझे परपेंडिकुलर पता चल गया, मुझे हाइपोटेन्यूज पता चल गया। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा तो साइन फाई मस्ट बी इक्वल टू, बताइए क्या बनेगा, साइन फाई इक्वल टू क्या बनेगा बताइए जरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 0.866 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 1.5, क्योंकि ये जो लेंथ है 1.5 है, ठीक है। तो यहां से जब आप फाई निकालोगे दोस्तों तो फाई विल बी इक्वल टू, फाई जो मेरे पास आएगा उसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, वो जो आएगा वो आएगा 35.263 डिग्री, ये मेरे पास फाई बनेगा, ठीक है। तो फाई आ गया मेरे पास, बट मुझे तो ये लोकेशन चाहिए भैया। तो ये लोकेशन कैसे निकालें, अगर मुझे एंगल पता चल गया, अगर ये लेंथ और पता चल जाए तो फिर मैं इस लेंथ का इसका रियल पार्ट निकाल लूंगा और इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लूंगा। क्या कहते हो। अब ये लेंथ निकालना आसान है मेरे लिए, कैसे, ये जो लेंथ निकालनी है इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूं, इसको ओ पॉइंट बोल देता हूं। तो OA लेंथ, तो OA लेंथ जो बनेगी, OA विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं, 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.866 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.866 का स्क्वायर, उससे मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी। और इस OA लेंथ की जो वैल्यू है, जो मेरे पास जो वैल्यू आई है दैट इज 1.225, ठीक है। ये जो है ये है 1.225, ठीक है भाई। तो 1.225 आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे यहां पे ये लेंथ पता चल गई, एंगल पता चल गया, तो इसका रियल और इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो अब क्या करेंगे बताओ जरा, जो पोल की लोकेशन आएगी S विल बी इक्वल टू 1.225 एट एन एंगल ऑफ कितना है 35.263 डिग्री, ये आएगा। तो ध्यान से देखिए, और ऐसे ऐसे दो पोल आएंगे, नीचे भी तो आएगा, एक यहां पे और एक यहां पे। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, ऊपर है तो नीचे भी है। तो इसका जब रियल पार्ट देखोगे, मैं आपको बता देता हूं, जब इसका रियल पार्ट देखोगे तो ये बनेगा -1। आप बोलोगे सर -1 तो नहीं आएगा, इसको तो +1 आएगा। सही बात है, +1 आएगा, बिकॉज ये एंगल जो है आपने ये पॉजिटिव लिया। असल में जो एंगल लेना चाहिए वो मुझे ये वाला लेना चाहिए,
बट कोई बात नहीं, मैं डायग्राम से निकाल रहा हूँ। इसका ये वाला कोस प्रोजेक्शन निकालोगे तो ये लेंथ आएगी। तो इसका मतलब आप इसको इक्वल टू मत देखिए, इक्वल टू गलत हो जाएगा, बिकॉज इससे तो रियल पार्ट पॉजिटिव बनेगा, बट एक्चुअल में रियल पार्ट कैसा बनना चाहिए, वो इधर है तो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो पोल बनेंगे वो क्या बनेंगे, जरा देखिए, जो पोल की लोकेशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू -1 प्लस j1/√2। आप चेक करके देख लेना, और प्लस माइनस 2 आएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्जुगेट पेयर में होगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, प्लस वाला नहीं दे रखा है मेरे ख्याल से, माइनस वाला दे रखा है। आंसर इज कैलकाटा। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी कैलकाटा, ठीक है। मतलब बढ़िया क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन पे हमने 2-3 क्वेश्चन हमने लिंक कर दिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था अभी, उम्मीद है आपको समझ आया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी उसी से लिंक्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 में आपको क्या बोला गया है, फॉर द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेयर द डैम्पिंग रेशियो बिकम मिनिमम। ये कह रहा है यहां पे के की वैल्यू बतानी है, इस जगह पे यहां पे डैम्पिंग रेशियो मिनिमम है, यहां पे के की वैल्यू क्या होगी, यहां पे के की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए मैं जरा इसको दोबारा बना देता हूं, इसको मैं दोबारा बना देता हूं। एक पोल यहां पे था, एक -1 पे मेरा पोल था, -2 पे एंड -3 पे जीरोस थे, एंड -3 पे जीरोस थे। अब जरा देखिएगा, अगर मैं रूट लोकस बनाऊं तो रूट लोकस में एक तो ये वाला हिस्सा आएगा, एक ये वाला हिस्सा आएगा, समवेयर यहां से आपका ये सर्कल बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। और अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर मैं मिनिमम डैम्पिंग की बात करूं तो ये मेरा मिनिमम डैम्पिंग वाला पॉइंट होगा यहां पे, ये मेरा सेंटर बनेगा -1.5 पे, ये है 0.866 और ये जो लेंथ है ये है 1.225 समथिंग, कुछ ऐसे कुछ आया था, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1.225 करेक्ट। ये कह रहा है यहाँ पे इस जगह पे के की क्या वैल्यू होगी। तो बहुत आसान है के की वैल्यू निकालना। कैसे, मुझे पता है GSHS क्या है इसका, GSHS क्या है इसका बताइए। GSHS इक्वल टू के इंटू S+2 इंटू S+3 डिवाइड बाय S इंटू S+1, ये है मेरा GSHS। और GSHS इक्वल टू क्या है मेरा, जब मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा ऑलवेज -1, क्योंकि उसी के तो रूट्स का लोकस है। तो अब बताओ यहां से k की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ s इंटू S+1 डिवाइड बाई S+2 इंटू S+3, यही तो होता है। अब सुनिए, अगर मुझे s की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे k की वैल्यू पता चलेगी। तो इस पॉइंट पे s की वैल्यू मुझे पता है। कैसे पता है, यहां पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे जो s की वैल्यू है दोस्तों, दैट इज -1 प्लस j/√2, ये मुझे पता है। तो क्यों ना मैं यहां पे पुट कर दूं, तो k विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, बोलिए s की जगह पे -1 प्लस j/√2, एक तो ये आ गया, ठीक है, इनटू, बोलिए भाई दूसरा, इसमें 1 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा j/√2, j/√2 दूसरी वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई, अब बोलिए इसमें +2 करना है तो ये बन जाएगा 1 प्लस j/√2, एक ये वैल्यू आ गई, और दूसरी बताइए क्या वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी 2 प्लस j/√2, ये आएगी दूसरी वैल्यू, और इसका ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 1/3, आप चेक करके देखना, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1/3। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो k की वैल्यू है, या फिर सेम यही पॉइंट आपका नीचे भी होगा, यहां पे जो k की वैल्यू आएगी सेम पॉइंट पे k विल बी इक्वल टू 0.333, क्योंकि एक रूट अगर इधर चलेगा तो दूसरा इधर चलेगा, जब ये मिलेंगे दोनों मिलके जब ब्रेक अवे होंगे तो आपका एक इधर चलेगा। तो k की वैल्यू इसके लिए एक रूट ये होगा, एक पोल ये होगा, दोनों के लिए सेम आएंगे। तो k की वैल्यू 0.333, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन आसान था, तो 2-3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर लिंक्ड क्वेश्चन थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी पे लिंक्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सुनिए, ये कह रहा है फॉर द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन 2 फाइंड द रेंज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम इज अंडरडैम्प्ड। तो मैं इसको यहीं पे सोल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 को ये कह रहा है k की किस रेंज के लिए सिस्टम अंडरडैम्प्ड है। यहां से लेके और यहां तक अगर आप ध्यान से देखें तो रूट जो है कॉम्प्लेक्स है, और अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो इसका मतलब सिस्टम कैसा है, मेरा अंडरडैम्प्ड है। क्या कहते हैं, अब यहां पे k की वैल्यू और यहां पे k की वैल्यू क्या होगी, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कहां पे बताइए, यहां पे हम निकाल चुके हैं। जरा देखो k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां पे ये रहे ना। तो
इस जगह पे जो पहले वाला जो ब्रेक अवे पॉइंट था वहां पे के की वैल्यू थी 0.072, इस जगह पे के की वैल्यू है 0.072 और यहां पे जो के की वैल्यू है देयर इज के की वैल्यू कितनी 13.93 या 13.94, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 14 के बराबर आप ये बोल सकते हो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 14। तो आप बताइए के की वैल्यू अगर मैं बड़ी ले लूं किससे 0.072 से और छोटी ले लूं 13.93 से, तो ये आंसर करेक्ट होगा। इस रेंज में आपका सिस्टम जो है वो अंडर डैम्प्ड रहेगा। तो यही आपसे पूछा है, लेकिन यहाँ पे 13.93 की जगह अप्रोक्सीमेटली 14 दे रखा है और ये जो ऑप्शन है ये कैलकाटा में करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा दैट विल बी कैलकाटा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था भाई, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप जरा देखिएगा एक ही क्वेश्चन पे हमने 4-5 क्वेश्चंस को सोल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब अगला क्वेश्चन देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे लगता है इसमें आपको ज्यादा दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन में। तो जरा देखिए मैं एक बार ब्लॉक डायग्राम बना देता हूं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बट ये मजेदार क्वेश्चन है। 20/s+1 मतलब ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में पूछा जाए, मतलब जो खासकर टाइम बाउंड एग्जाम होते हैं, मतलब थियोरेटिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में समय बहुत लगेगा आपको। जरा देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा कुछ दे रखा है और यहां पे आपको के दिया हुआ है भाई, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे आपको के दिया हुआ है। ठीक है, इसका गेन दे रखा पाथ का, दैट इज के, और यहां से आपका इधर आ रखा है। ठीक है जी, दिस इज नेगेटिव फीडबैक। ओके, और यहां पे एक और ब्लॉक दिया हुआ है और यहां से यूनिटी फीडबैक है, ये मेरी यहां से यूनिटी फीडबैक है माइनस, और कुछ इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट डैम्पिंग रेशियो ऑफ द डोमिनेंट क्लोज लूप पोल इज 0.4। ये कह रहा है डैम्पिंग रेशियो जो बनेगा वो 0.4 बनना चाहिए। आपको के की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो जरा देखिए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, इसका जीएसएचएस क्या होगा। मुझे जीएसएचएस की वैल्यू अगर आ जाए तो मैं इसका रूट लोकस बना सकता हूं, और फिर डैम्पिंग रेशियो 0.4 देने का मतलब है कोस फाई की वैल्यू मैं 0.4 दे रहा हूं, तो यहां से मैं फाई निकाल सकता हूं, और फाई की जो वैल्यू आएगी वो मैं बता देता हूं। फाई विल बी इक्वल टू 66.422 डिग्री, ये बनेगा दोस्तों। अब सुनिए, अगर मैं इस सिस्टम का, अगर मैं इसको इकट्ठा करूं तो जरा देखिए, मैं थोड़ा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक लगा रहा हूं, GS डिवाइड बाई 1 प्लस GSHS। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसको अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, 20 डिवाइड बाई s² प्लस 5s प्लस 4 प्लस 20k। आई थिंक ये बनेगा इसका GS डिवाइड बाई 1 प्लस GSHS। ठीक है, और यहां पे आपका फिर ये 1/s लग गया, देखिएगा दोस्तों 1/s आ गया, और यहां पे आपका ये फीडबैक, यूनिटी फीडबैक, और ये मेरे पास इनपुट आ गई -1। ठीक है ना, कुछ इस तरह का सिस्टम है दोस्तों, ये मेरे पास सिस्टम बन गया टोटल। अब अगर मैं इसका GSHS या करेक्टरिस्टिक, देखो के ऊपर नहीं आया इसमें, के नीचे आया, तो एक काम करता हूं मैं इसका, अगर मैं GSHS की बात करूं या मे बी ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं, GS डिवाइड बाई 1 प्लस GSHS, इसकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या बनेगा, क्योंकि के नीचे है, मुझे के ऊपर लेके आना है। तो आप जरा देखिए, इसका ओवरऑल जो बनेगा, जो इसमें GS बनेगा वो ये पूरे का पूरा बन जाएगा, ये दिस इनटू दिस, ये GS बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बनेगा 20 डिवाइड बाई, आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना ये चीज, डिवाइड बाई क्या बन गया, SQ प्लस 5s² प्लस 4 प्लस 20k इंटू s प्लस 20 ये बन जाएगा दोस्तों। ये मेरे पास ओवरऑल क्लोज लूप सिस्टम बनेगा इसका, बट मैं चाह रहा हूं के को ऊपर रखना।
ध्यान दीजिए, मैं k को ऊपर रखना चाह रहा हूं, तो अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से, सो दैट मैं k को ऊपर रख सकूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये k जो है ये गड़बड़ कर रहा है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा जरा देखिएगा, इसमें मैं क्या आइडिया लगाऊंगा जरा देखिए, इसको अगर मैं लिखूं तो बनेगा 20 डिवाइड बाई एस क्यू प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20ks प्लस 20। अब सुनिए, ये जो चीज है और ये चीज है, इन दोनों को कंबाइन करके कॉमन ले लो, मतलब दिस प्लस दिस, ये कॉमन ले लो। अगर मैं कॉमन लूंगा तो जरा देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा 20 डिवाइड बाई, बोलिए अगर मैं इसको कॉमन लूंगा तो बनेगा एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस, बोलिए प्लस 4s प्लस 20, 4s प्लस 20, ये मैंने कॉमन ले लिया। अंदर देखिए 1 प्लस, अंदर क्या बना, अंदर बना ये कॉमन आएगा तो 1 तो बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 20ks डिवाइड बाई दिस फैक्टर विच इज एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20। ध्यान से देखिए, मैंने कुछ इस तरह का लिख दिया। अब ये जो है ये इसके साथ लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा 20 डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20। ये तो ऊपर आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, ये न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस, एक तो फैक्टर यही बन गया 20 डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20, एक फैक्टर तो यही बन गया इनटू ks, कुछ इस तरह का बनेगा, ध्यान से देखिए। तो ये बन गया gs डिवाइड बाई 1 प्लस GSHS। तो इसका मतलब GSHS की जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी, GSHS की जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 20ks डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मेरे पास इसके एक GSHS की इक्विवेलेंट वैल्यू, वैसे यहां से आप निकालते GSHS तो k नीचे आ रहा था, GSHS अगर आप यहां से निकालते तो वो बनता 20 डिवाइड बाई, अगर मैं यहां से देखता GSHS तो उसमें क्या दिक्कत थी, उसमें k जो था वो डिनोमिनेटर में आ रखा था, s इंटू एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 प्लस 20k, कुछ इस तरह का बन रहा था दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे क्या दिक्कत है, यहां पे आपका k जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, यहां पे ये गड़बड़ है, इसलिए हमने थोड़ा मॉडिफाई किया और k को मैं न्यूमरेटर में ले आया। अब मुझे इसका रूट लोकस प्लॉट करना है, GSHS इक्वल टू -1, ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये GSHS बन गया इक्वल टू -1। अब मुझे इसका रूट लोकस प्लॉट करना है, तो अब रूट लोकस कैसे प्लॉट करें जरा देखिए। आप मुझे बताइए इसके पोल कहां पे आएंगे, पोल, तो अगर इसके पोल्स निकालोगे यहां से, जब इसको 0 करोगे तो मेरे पास 3 पोल आएंगे, वो मैं बता देता हूं कहां कहां पे आए मेरे पास। जो एक पोल है वो है 2j प्लस माइनस 2j, ये तो 2 पोल हो गए, और एक जो पोल आएगा दैट विल बी एट -5, ये आएंगे पोल। और जीरोस कहां पे आएंगे दोस्तों, जो जीरोस बनेंगे वो बनेंगे s इक्वल टू 0 पे, ओरिजिन पे आपके जीरोस बनेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जरा इसका रूट लोकस प्लॉट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आ रहा हूं, देखिएगा इसका अगर मैं रूट लोकस प्लॉट करूं तो पोल जो है एक तो -5 पे, -1 -2 -3 -4 -5, यहां पे आपका पोल है, और एक पोल कहां पे, j2j, तो यहां पे एक 2j पोल है, -j -2j, यहां पे -2j पे ये भी एक पोल है। तो दो जगह यहां पे पोल है, यहां पे पोल है, और यहां पे मेरा जीरोज है। ठीक है, तो अब जरा देखिए, अब अगर मान लीजिए मैं रूट लोकस निकालूंगा तो रूट लोकस कैसे निकलेगा, ये जो हिस्सा है ये रूट लोकस का पार्ट होगा, पहली बात। ठीक है, उसके बाद समवेयर कहीं सेंट्रोइड पॉइंट आएगा, मुझे नहीं पता, जो सेंट्रोइड पॉइंट आएगा वो कहां पे आएगा मुझे नहीं पता, तो वैसे मैं निकाल सकता हूं सेंट्रोइड पॉइंट कहां पे आएगा। कैसे निकालते हैं सेंट्रोइड पॉइंट, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल 3 है, जीरोस मेरा एक ही है, तो 3 - 2, 3 - 1, नीचे तो डिनोमिनेटर में तो 2 आ गया, और न्यूमरेटर में सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स, तो वो तो -5, तो -2.5 पे समवेयर यहां पे सेंट्रोइड पॉइंट आएगा। तो अगर मैं सेंट्रोइड पॉइंट को प्लॉट करूं, सेंट्रोइड को, वो यहां पे है। अब जो एसिम्पटोट आएंगे वो 2 एसिम्पटोट आएंगे इस तरह के,
एक 90 डिग्री पे आएगा और एक -90 डिग्री पे आएगा। ठीक है, अब मैं रफली अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऑब्वियसली ये आपका इधर की तरफ जाएगा और ये आपका इधर की तरफ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह का मेरे पास क्या बनेगा, इसका रूट लोकस बनेगा। उम्मीद है आपको इस समझ आया रूट लोकस कैसा है। तो सिंपल है, ये अपना इधर की तरफ आएगा और ये अपने उधर की तरफ इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। बट क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन में आपको जीटा दे रखा है कि मेरा जो डैम्पिंग रेशियो होना चाहिए 0.4 होना चाहिए। इसका मतलब फाई इक्वल टू 66.44। तो अगर मैं फाई इक्वल टू 66.44 पे अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं, जरा देखिएगा 66.44 पे अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं दोस्तों, तो वो जो लाइन है वो दो जगह कट कर रही है, एक यहां पे और एक यहां पे। और आपसे क्या पूछा है, इस पॉइंट पे आपको पूछा है के की वैल्यू क्या होगी, यहां पे के की वैल्यू क्या होगी और यहां पे के की वैल्यू क्या होगी। दो जगह कट करेगा ये तो श्योर है, क्योंकि ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली अगर यहां कट कर रहा है तो दूसरी जगह पक्का कट करेगा। ठीक है, ये तो 100% श्योर है। क्वेश्चन ये है यहां पे के की वैल्यू क्या होगी। ये एंगल दे रखा आपको कितना है, 66 पॉइंट कितना आया था हमारे पास, बताइए 42। आपको यहां पे और यहां पे के की वैल्यू पूछिए क्या होगी। तो क्वेश्चन तो आसान नहीं है, क्वेश्चन लंबा है। क्यों, अगर के निकालना है तो के तो मैं यहां से निकालूंगा ना, यहां से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। के मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बताइए जरा, के मस्ट बी इक्वल टू माइनस हो, बोलिए एस क्यूब, देखो ना ये उधर चला गया, एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20 डिवाइड बाई क्या आएगा बताओ जरा, डिवाइड बाई 20s, ये आएगा दोस्तों के की वैल्यू। बट क्वेश्चन ये है मुझे यहां पे s की वैल्यू चाहिए, s क्या होगा वो कैसे निकालें। अब जरा देखिए, मुझे बात आई यहां से यहां तक की लेंथ को अगर मैं ओमेगा n मान लूं, देखा लेंथी है क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन इतना इजीली नहीं बनेंगे। लेंथ ये मैं ओमेगा n मान लूं तो ये जो लेंथ आएगी एक, ये तो रियल पार्ट आ जाएगा, ये बनेगा ओमेगा n कोस ऑफ 66.42 और नेगेटिव आएगा क्योंकि रियल पार्ट नेगेटिव है, और इसका एक इमेजिनरी पार्ट आएगा, दिस इज ओमेगा n साइन ऑफ 66.42 डिग्री और जे के साथ। अब इससे ये भी आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ना ये भी आ जाएगा, और ये जो है इसका ये रियल पार्ट ये भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा n कैन टेक टू वैल्यूज ना, दूसरे वाले को तो ओमेगा n की दो वैल्यू आएंगी, मेरा ध्यान देना। तो यहां पे जो s की वैल्यू है दोस्तों, s विल बी इक्वल टू, वो बनेगा माइनस ऑफ ओमेगा n, मैंने कॉमन ले लिया, वो बनेगा कोस ऑफ 66.42 माइनस जे साइन ऑफ 66.42। ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे मुझे s की वैल्यू पता चल गई, और यहां पे भी s की वैल्यू सेम ही आएगी, बस ओमेगा n की वैल्यू बदल जाएगी और कुछ नहीं है। तो एक ही मेरे पास वेरिएबल है माइनस ओमेगा n, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं कोस 66.42 की, तो वो मैं बता देता हूं आपको, जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.4, दिस इज 0.4 माइनस जे, ये दूसरी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.9163, 0.9163 नहीं 0.9163 नहीं होगा अभी, एक बार चेक करो जरा। 66 को 60 कितना होता है, √3/2, हाँ अप्रोक्सीमेटली इतनी आएगी। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास। अब अगर मैं s की वैल्यू ये यहां पे पुट कर दूं, ठीक है, तो दिक्कत क्या है सुनिए, दिक्कत ये है कि उससे k का मैग्नीट्यूड निकल के नहीं आएगा क्योंकि एक वेरिएबल आ गया ना। ठीक है, तो फिर हम कैसे निकालें, फिर ऐसे तो निकाल ही नहीं पाएंगे k की वैल्यू। क्यों, अगर आप s की वैल्यू ये पुट कर रहे हो और इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो ओमेगा n की टर्म में आंसर आएगा मेरे पास, मैं फंस गया। नहीं जी, एक और तरीका भी है, क्या, जो GSHS है मेरे पास, दैट इज 20Ks डिवाइड बाई SQ प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20, ये जो है इसको मैं सिंपली इस तरह से भी लिख सकता हूं, 20Ks डिवाइड बाई s प्लस 5 इंटू s स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि इसके फैक्टर बन गए थे ना, दो पोल आए थे हमारे पास, ये बन गया था, और मैं जानता हूं दिस इज इक्वल टू -1, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसका जो फेज होगा वो 180 का ओड मल्टीपल होगा। सही बात है, और फेज में k यूज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं इसका फेज निकालूं तो जरा देखिए, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 20k, ऊपर जो s है, s की वैल्यू क्या है ओमेगा n, बल्कि माइनस ओमेगा n, और यह है 0.4, या इस माइनस को अंदर ले जाओ, -0.4
प्लस जे 0.9163 ये बन जाएगा, डिवाइड बाई बोलिए s प्लस 5, s की वैल्यू ये है तो बन जाएगा 5 माइनस 0.4 ओमेगा n प्लस जे ओमेगा n इंटू 0.9163, ये वाला पहली टर्म आएगी। और दूसरी टर्म क्या बनेगी बताओ जरा, एस स्क्वायर प्लस 4, और एस स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा माइनस 0.4 ओमेगा n प्लस जे ओमेगा n 0.9163 और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बनेगा मेरे पास एस स्क्वायर प्लस 4। अब इसका जो फेज निकालू मैं, अगर इसका एंगल निकालू, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 का ओन मल्टीपल, इसके बराबर होना चाहिए, या 180 लिख दो ना सिंपली, तो उसके बराबर होना चाहिए। और यहां से जब आप फेज निकालोगे तो फेज में जो आएगा वो के नहीं आएगा, केवल ओमेगा एन की टर्म आएगी। ऊपर वाले का फेज तो बहुत ही आसान है, डायरेक्टली निकाल लूंगा मैं, ठीक है। ऊपर वाले का फेज कैसा आएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, इसी का फेज निकालना है, बाकी तो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, तो इसका फेज ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसका बनेगा पाई माइनस, तो जरा देखिए इधर मैं 180 लिख देता हूं, तो 180 इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स 0.9163 डिवाइड बाई 0.9163 डिवाइड बाई 0.4, ये तो न्यूमरेटर का एंगल हो गया इसका। अब डिनोमिनेटर ये देखिए, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूं, इसको भी पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर आगे क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस टेन इनवर्स ऑफ, बताइए इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है ये 0.9163 ओमेगा एन डिवाइड बाय रियल पार्ट क्या है 5 माइनस 0.4 ओमेगा एन, 5 माइनस 0.4 ओमेगा, ठीक है। ये रियल पार्ट होगा, ये इसका एंगल हो गया माइनस। अब बताइए तीसरे का एंगल, इसका जो एंगल आएगा वो क्या आएगा। अब ये पहले क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ेगा और इसको भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लंबा है इसीलिए मैंने बोला लंबा है। लेकिन जरा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, ये भी फाइनाइट आएगा, ये भी फाइनाइट है, इसमें केवल एक अननोन है ओमेगा एन, तो यहां से इसको मैं इधर ले आऊंगा और ये जो टेन इनवर्स इन दोनों को सोल्व करके और टेन इनवर्स को इधर ले आऊंगा, उससे ओमेगा एन निकल आएगा। ओमेगा एन की दो वैल्यू आएंगी दोस्तों मेरे पास। तो जो मैंने सोल्व किया है पूरा, उसमें मैं बता देता हूं, मेरे पास जो ओमेगा एन की वैल्यू आई है वो दो वैल्यू आएंगे, एक है 2.625 और एक और जो दूसरी वैल्यू आएगी दैट विल बी 5.414, दो वैल्यू आएंगे ओमेगा एन की। और आनी भी चाहिए क्योंकि एक ओमेगा एन यहां तक का, एक यहां तक का, जो डिस्टेंस होती है ओमेगा एन होती है ओरिजिन से। दो वैल्यू आ गई दोस्तों मेरे पास ओमेगा एन की, और अगर दो वैल्यू आ गई ओमेगा एन मुझे पता चल गया तो पोल की लोकेशन आ गई, एस की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये आ गया ना। तो अगर मैं ओमेगा एन की वैल्यू ये लेके चलता हूं तो एस की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, पोल लोकेशन जो आएगी वो मेरे पास आएगी -1.04949 प्लस जे 2.4065, हाँ जी 4065। यहां पे इसके कोरस्पोंडिंग ये एस की वैल्यू आ रही है और इसके कोरस्पोंडिंग जो एस की वैल्यू आएगी दैट विल बी -2.1589 प्लस जे 4.9652, ये बनेगा दोस्तों। तो ओमेगा एन की वैल्यू इसके कोरस्पोंडिंग एस की वैल्यू ये आ रही है, इसके कोरस्पोंडिंग ये आ रही है, और एस की वैल्यू अगर एक बार आ गई तो फिर के की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि के मैं यहां से निकाल लूंगा ना फिर, ठीक है। तो के की वैल्यू जो आएगी दोस्तों, पहले के कोरस्पोंडिंग जो के आ रहा है मेरे पास दैट इज 0.4490, ये आ रहा है, और इसके कोरस्पोंडिंग जो के की वैल्यू आ रही है दैट विल बी इक्वल टू, वो जो वैल्यू आ रही है मेरे पास दैट इज 1.4130, ये आ रहा है। तो दो आंसर आएंगे इसके के, और दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, इसलिए आंसर जो आएगा वो दिल्ली आएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज डी, दिल्ली ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन इस क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से कैसे हम ये लेंथ निकाले, क्योंकि देखो यहाँ पे आप फंस गए थे। अगर आप यहाँ पे एस की वैल्यू ये पुट कर देते तो आप कभी भी के को सोल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया का नहीं लिया, मैंने कौन सा लिया, फेज क्राइटेरिया। इवान कंडीशन में वो फेज क्राइटेरिया है उसका सहारा लिया मैंने। मैं जीएसएसएस निकाला और मैं जानता हूं जीएसएसएस इक्वल टू -1 होता है, तो -1 का मतलब एंगल जो होगा 180 का और मल्टीपल होगा, तो इसलिए इसका फेज लिया मैंने। अब फेज में ये के यूज नहीं होगा, केवल ये ओमेगा एन वाली टर्म यूज होगी।
यहां से मैंने ओमेगा एन निकाल लिया, ये 2 वैल्यू आएंगी ओमेगा एन की, और उस तरह से मैं फिर एस की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहाँ पे जो पोल की लोकेशन आएगी वो, और यहाँ पे जो पोल की लोकेशन आएगी वो दोनों निकाल सकता हूँ। और एक बार पोल की लोकेशन आ गई वहां से फिर मैं के निकाल सकता हूँ। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस तरह से हमने इसको सोल्व किया। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7, जरा देखिए क्वेश्चन 7 क्या कहते हैं। क्वेश्चन 7 में आपको क्या दिया गया सुनिए। क्वेश्चन 7 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए। द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी गेन फीडबैक सिस्टम, जीएस दे रखा आपको, जीएस इज इक्वल टू के इंटू एस प्लस एल्फा डिवाइड बाई एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3, ये दे रखा आपको जीएस। और HS1 है तो आप ये बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू GSHS, ठीक है। तो GSHS मुझे दे रखा है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द रूट लोकस विल हैव 2 ब्रेकअवे पॉइंट्स। ये कह रहा है अल्फा की वैल्यू मैं क्या लूं कि जो मेरा रूट लोकस आएगा उसमें 2 ब्रेकअवे पॉइंट आ जाए, उसमें 2 ब्रेकअवे पॉइंट हो। अब ये कैसे निकाले दोस्तों, देखिए मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप इसका रूट लोकस देखो तो रूट लोकस टोटली अल्फा पे डिपेंड करेगा। 2 जीरोस तो यहां पे आ गई, पोल आ गए 2, और एक पोल कहां पे आ गया, -1 -2 -3, एक पोल यहां पे आ गया। जो जीरोस है वो अल्फा पे है। अब अल्फा कैन बी लेस देन -3 और ग्रेटर देन -3, मतलब इनके बीच में हो सकता है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। मुझे वो अल्फा की वैल्यू बतानी है जहां पे इसके 2 ब्रेकअवे पॉइंट आ जाए, ठीक है। अब ब्रेकअवे पॉइंट कैसे निकालते हैं, आप इसको GSHS भी लिख सकते हो। ब्रेकअवे पॉइंट कैसे निकालते हैं, मैं जानता हूं GSHS इक्वल टू -1 होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहां से अगर मैं k की वैल्यू निकालूं दैट विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3 डिवाइड बाई एस प्लस अल्फा, ये बनेगा k की वैल्यू। और यहां से अगर मैं dk बाई ds निकालूं, क्योंकि ब्रेकअवे निकालने के लिए हम यही करते हैं, तो वो जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू एस प्लस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर आएगा एस प्लस अल्फा इंटू, बोलिए क्या बनेगा इसका, आप लोगे तो ये बन जाएगा 3s स्क्वायर प्लस 6s, ठीक है, माइनस बोलिए क्या बनेगा एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 3, बस ये बनेगा, और इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जरा देखिएगा क्या बनेगा, ये बनेगा s इंटू 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस अल्फा इंटू 3s स्क्वायर प्लस 6s माइनस s स्क्वायर इंटू एस प्लस 3 इक्वल टू 0। मुझे s की वैल्यू चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं, जो कट रहा है उसको काटेंगे, तो बन जाएगा 3s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर, एक बार देख लो मैंने कुछ मिस्टेक ना कर दियो भाई, 6s स्क्वायर प्लस 3 अल्फा s स्क्वायर प्लस 6 अल्फा s माइनस s क्यूब माइनस 3s स्क्वायर और इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताइए क्या बन गया, ये बन गया 2s क्यूब, ये तो 2s क्यूब आ गया, यहां से हो गया मेरे पास s स्क्वायर में बोलिए 3 तो यहां से बन गया, प्लस देखिए 3 प्लस 3 अल्फा और ये बन गया एस स्क्वायर, तो यहां से एस स्क्वायर वाले टर्म होगी, ठीक है। अच्छा, प्लस में 6 अल्फा एस इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां से मैं एस को कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा सिंपली 2s स्क्वायर प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस 1s प्लस 6 अल्फा इक्वल टू 0, ये बन जाएगा दोस्तों, ठीक है भाई। अब यहां से अगर आप s की वैल्यू निकालोगे तो -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 8 ठीक है 48, 48 अल्फा डिवाइड बाई 2a 4, b माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, ये बन गया मेरे पास s की पोल लोकेशन आ गई मेरे पास। अब जरा देखिए ये 2 वैल्यू कब आएंगी बताओ, जब ये जो होगा अंदर वाली चीज ये ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो s की 2 वैल्यू आएंगी, एटलीस्ट 2 वैल्यू तो चाहिए ना मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 तभी आएंगी जब ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगले स्लाइड पे आइए, मैं इसको लिख सकता हूं 9 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस
48 अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बनेगा 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा माइनस 48 अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये बन जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर माइनस, या 18 है, 18 माइनस 1 करोगे तो माइनस 30 अल्फा प्लस 9 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब जरा देखिए यहां से अगर मैं 9 कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 10/3 अल्फा प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से अगर आप अल्फा निकालोगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएंगी, एक बार इक्वल टू 0 करके देख लो। अल्फा की जो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी मेरे ख्याल से 1/3 और एक आएगी 3, एक आएगी 1/3। इसका मतलब इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 1/3 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बनना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे मैं बोल सकता हूं अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 3 और अल्फा शुड बी लेस देन 1/3। ये होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1/3 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, तभी ये केस बनेगा। ठीक है, आप एक बार चेक कर सकते हो बेशक। ठीक है, तो ये दो कंडीशन मेरे पास आई है। अब जरा दोनों कंडीशंस में देखते हैं। ठीक है, रूट लोकस को देखते हैं दोनों कंडीशन में। पहले केस में अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 लोगे, जैसे 4 ले लिया, 5 ले लिया, तो ये जो तीसरा जो जीरोस बनेगा ये माइनस अल्फा पे आएगा, इसका तो -4 पे बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहला केस ले रहा हूं। पहला केस कौन सा, ये वाला। और इस केस के कोरस्पोंडिंग अगर मैं आपको रूट लोकस प्लॉट करके दिखाऊं तो रूट लोकस कैसा प्लॉट होगा, -3, यहां पे तो आपके दो पोल आ गए, -1 -2 -3, -3 पे यहां पे एक पोल लोकेशन आ गया। ठीक है, और जीरोस जो आएंगे वो -4 पे आप मान लो। चलो यहां पे मैं जीरोस मान लेता हूं। अब बताइए रूट लोकस कैसे बनेगा, कौन सा हिस्सा रूट लोकस का पार्ट होगा, ये वाला हिस्सा रूट लोकस का पार्ट होगा। ठीक है, ओके। अब आप बताइए जो सेंट्रोइड पॉइंट आएगा वो कहां पे आएगा, क्योंकि दो को इन्फिनिटी पे जाना है, तो सेंट्रोइड पॉइंट कहां पे आएगा वो जरा बताइए। ये है मेरे पास, मान लीजिए -4, तो सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस विच इज -3। ठीक है, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस, तो ये +4 बन जाएगा, तो ऊपर 1 बनेगा न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरोस, तो हाफ। यहां पे आपका सेंट्रोइड पॉइंट बनेगा समवेयर यहां पे। तो इस तरह के आपके पास ये आएंगे, और यहां से अगर आप देखोगे तो इस तरह मेरा पोल लोकेशन बनेगा, मतलब ये इसका रूट लोकस बनेगा। यहां पर कोई दो वो है नहीं, ब्रेक अवे पॉइंट है नहीं, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, पर कोई दो ब्रेक अवे पॉइंट आ नहीं रहे। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू फिर क्या ले लो, 1/3 से लेस ले लो। ठीक है, अब यहां पे है अल्फा -1, नहीं सॉरी, यहां पे पॉइंट है -1, यहां पे -2 है। अल्फा की वैल्यू 1/3 से लेस लेते हो, मतलब 0.33 से लेस लेते हो। जैसे 1/4 ले लो, तो 1/4 लोगे तो समवेयर यहां पे कहीं आएगा। ठीक है, तो जरा देखिए रूट लोकस कैसा बनेगा। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू, एक मिनट, तो दो पोल मेरे यहां पे हैं, ये -1 है, ये -2, ये -3, तो -3 पे एक और पोल आ रखा है मेरे पास, -3 पे ही है ना, एक बार जरा चेक कर लो। हाँ भाई -3 पे है। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू मैं लेस देन 1/3 ले रहा हूं, 1/4 ले लो चलो, लेकिन जो जीरो आएगा वो तो माइनस अल्फा पे आएगा, इसका तो -1/4 पे, समवेयर यहां पे मेरा 0 बनेगा। सही बात है। अब जरा देखिए, अब जो रूट लोकस बनेगा वो क्या बनेगा, अब जो रूट लोकस बनेगा वो क्या बनेगा, तो बताइए। पहले तो जो सेंट्रोइड पॉइंट निकाल लेते हैं, सिग्मा सेंट्रोइड पॉइंट, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स विच इज -3 माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ पोल 3 है, जीरोस 1 है। तो अब बताइए क्या बना, ये बन गया -11/8, -11/8 समवेयर यहां पे कहीं पे आएगा, -11/8। ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा सेंट्रोइड पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब सुनिए कैसे रूट लोकस कैसे होगा। ये वाला हिस्सा रूट लोकस का पार्ट होगा, ये वाला हिस्सा रूट लोकस का पार्ट होगा। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बना देता हूं, आप जरा जब आपके इसका ब्रेक अवे पॉइंट निकालोगे तो उससे आपको समझ आएगा कि ये यहां से चलेंगे, ऐसे आएंगे। ठीक है, समवेयर मिलेंगे कहीं पे। तो जरा मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखिएगा, तो यहां से चला, ये इधर आया। ठीक है भाई, एक आपका इधर आ गया। ठीक है, जरा देखिएगा। तो दूसरी बात, इसके बाद एक आपका इधर जाएगा और एक आपका इधर जाएगा।
ठीक है, और यहां से एक आपका इधर आएगा, ठीक है। अब दोनों यहां पे मिले समवेयर और मिल के और फिर आपका ये एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। आप चेक करना, दो ब्रेक अवे पॉइंट आएंगे, एक यहां पे और एक यहां पे, दो ब्रेक अवे पॉइंट आएंगे, ठीक है, एक यहां पे एक यहां पे, ठीक है ना। तो यही तो मेरा क्वेश्चन था कि दो ब्रेक अवे पॉइंट आने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया, दो ब्रेक अवे पॉइंट आएंगे हमारे पास। तो आंसर क्या बनेगा, अल्फा शुड बी लेस देन 1/3, ये मेरा आंसर करेक्ट होगा, अल्फा शुड बी लेस देन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है दैट इज अल्फा लेस देन 1/3, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन 8 देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। तो जरा देखिए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको सोल्व किया होगा। अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप इससे नई चीज सीखोगे। जरा देखिए दोस्तों, आपको एक रूट लोकस दिया गया है, आपको एक रूट लोकस दिया गया है, दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा, ठीक है। यहां पे आपका एक पोल है और दूसरा पोल है यहां पे, ठीक है, ऐसे पोल दे रखा है और दो आपको जीरोस दी गई हैं, एक यहां पे जीरो है और एक आपकी जीरो समवेयर यहां पे है। तो अब जरा देखिए, आपको रूट लोकस दे रखा है, ये और ये आपके रूट लोकस का पार्ट है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, ये यहां से आपका ये इधर आया और आपका इधर आ गया, और यहां से ये आपका इधर आया और इधर आ गया। कुछ इस तरह का रूट लोकस है दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट से आपका एक इधर बना, एक इधर बना, ऐसे आ गया, और ये यहां पे चला गया, ये यहां पे चला गया, ठीक है ना। कुछ इस तरह से मेरे पास क्या बना, एक रूट लोकस आपको दे रखा है। अब सुनिए क्या कह रहा है ये, यहां पे k की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0.0718, ये यहां पे k की वैल्यू दे रखी है, और दूसरी जगह पे k की वैल्यू दे रखी है 14, यहां पे k की वैल्यू दे रखी है 14, ठीक है। अब सुनिए क्या कह रहा है ये, अच्छा, दिस एक्सिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा। ये कह रहा था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है आपको सिस्टम की, एफ एस दैट इज इक्वल टू पी एस प्लस के क्यू एस, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और इक्वल टू 0, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, ये कह रहा है डी एफ एस बाई डी एस, ये 0 है मेरा, कौन कौन से पॉइंट पे, एक S1 इक्वल टू, एक पॉइंट है S1 इक्वल टू -0.634, और एक S2 पॉइंट है, कहां पे, वो है -2.366, दो पॉइंट है यहां पे। ये कह रहा है DFS बाई DS मेरा क्या है, 0 है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये कह रहा है PS इक्वल टू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है, दैट इज S इंटू S+1, ठीक है। देन QS विल बी, और QS भी आपको दे रखा है, QS विल बी क्या है, QS सुनिए, दैट इज A² प्लस BS प्लस C, ये है मेरे पास QS, ठीक है। आपको बताना है A प्लस B प्लस C की वैल्यू, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है, आपको बोला गया DFS बाई DS इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ओके। मुझे एक बात बताइए, ये जो पॉइंट है ये क्या डिनोट कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है, ये जो दो पॉइंट है क्या डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं यहां से देखूं DFS बाई DS, अगर मैं निकाल के देखूं, देखना DFS बाई DS जो बनेगा दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू P'(S) प्लस K Q'(S), और ये कह रहा है 0 है, ये इन पॉइंट्स पे 0 है, इन दोनों पॉइंट्स पे DFS बाई DS की वैल्यू 0 है, ठीक है। अच्छा, यहां से जो K की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू P'(S) बाई Q'(S), या फिर एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए इस K को, इस K की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि ये मेरा 0 है इन दोनों पॉइंट पे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहां क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसने 0 दे रखी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0, तो यहां से जो K की वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए K विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ PS अपॉन QS, क्या कहते हो,
माइनस ऑफ पी एस अपॉन क्यू एस, ये मेरा के की वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं के की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा पी प्राइम एस माइनस पी एस अपॉन क्यू एस इंटू क्यू प्राइम एस। सही बात है। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने के की वैल्यू निकाल ली, जो ऊपर इक्वेशन दे रखी थी उससे मैंने के की वैल्यू निकाल दी और मैंने इसका डेरिवेटिव लिया और उसको इक्वल टू जीरो कर दिया। इन दोनों पॉइंट पे ये ट्रू होगा, ये कह रहा है ये डी एफ एस बाई डी एस जीरो होगा, मतलब इसकी वैल्यू जीरो होगी एट दीज पॉइंट्स। तो यहां पे अगर मैं के की वैल्यू पुट कर दूं जो कि ऊपर से मैंने निकाली है, तो ये क्या डिनोट करेगा, यहां से मुझे पता चल जाएगा पी प्राइम एस इंटू क्यू एस माइनस पी एस इंटू क्यू प्राइम एस बन जाएगा और डिवाइड बाई क्यू एस बन जाएगा इक्वल टू ये जीरो बनेगा। लेकिन कौन से पॉइंट पे, एट एस इक्वल टू S1 एंड S2। क्यों भाई S1 एंड S2 पे क्यों, क्योंकि ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो DFS बाई DS को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये DFS बाई DS को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो एट दीज 2 पॉइंट्स, बिकॉज आपको दे रखा है ये। सही बात है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यहां से मेरे पास k की वैल्यू आ गई। अब यहां से अगर मैं dk बाई ds निकालूं तो क्या बनेगा, जरा देखिए, dk बाई ds विल बी इक्वल टू, यहां से अगर मैं dk बाई ds की वैल्यू निकालूं तो माइनस तो बाहर ही छोड़ दो, खैर ये बन जाएगा qs का स्क्वायर और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर यहां पे आएगा qs और यहां पे आ जाएगा p प्राइम s माइनस यहां पे आएगा ps और यहां पे आ जाएगा q प्राइम s। देखिए दोस्तों, ये बन जाएगा dk बाई ds। और ध्यान से देखिए, इन दोनों पॉइंट पे ये जीरो बन रहा है। ये जीरो बनने का क्या मतलब है, ये जीरो बनने का मतलब है p प्राइम s qs माइनस q प्राइम s ps, ये जीरो होना। ऊपर वाला जीरो होने का मतलब है ये जीरो होना। ध्यान से देखिए, इसका मतलब है ये जीरो होना। और अगर ये जीरो हो रहा है इन दोनों पॉइंट पे, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पे ये भी जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसका मतलब dk बाई ds की वैल्यू जीरो आएगी। dk बाई ds विल बी इक्वल टू जीरो एट s इक्वल टू S1 एंड S2। ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि एट S1 S2 ये जीरो हो रहा है, ये यहां से पता चल गया मुझे। dfs बाई ds की वैल्यू जीरो करने से मुझे पता चल गया कि ये जीरो हो रहा है कौन से पॉइंट पे, S1 S2 पे। और अगर ये जीरो हो रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम ही तो चीज है। तो इसका मतलब dk बाई ds भी जीरो होगा S1 S2 पे। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पे dk बाई ds जो है वो मेरा जीरो के बराबर है। ध्यान दीजिए, और जहां पे dk बाई ds जीरो हो जाए उन पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक अवे या फिर ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रेक अवे ब्रेक इन को। अब ध्यान से देखो, इस रूट लोकस में ये पॉइंट है ब्रेक अवे और ये पॉइंट है मेरा ब्रेक इन। तो इसका मतलब यहां पे जो s की वैल्यू आएगी, यहां पे s मस्ट बी इक्वल टू माइनस 0.634 होनी चाहिए, और यहां पे जो s की वैल्यू होनी चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस 2.366। यहां पे s की वैल्यू ये होनी चाहिए, यहां पे s की वैल्यू ये होनी चाहिए। बोलिए दोस्तों, तो मुझे पता चल गया इन दोनों पॉइंट पे s की वैल्यू क्या होगी। लेकिन पूछा क्या है आपसे, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे तो ये ABC पूछा गया दोस्तों। तो ये कैसे निकाले भाई, ये तो मुझे यहां से ये पता चला कि ये ब्रेक अवे पॉइंट है, बस ये पता चला है। और यहां इस पॉइंट पे मुझे k की वैल्यू, s की वैल्यू पता चल गई, इस पॉइंट पे s की वैल्यू पता चल गई। तो जरा देखिए दोस्तों अब कैसे करें। सुनिए, अगर मैं fs की वैल्यू निकालूं, fs इज इक्वल टू क्या है बताओ जरा, दैट इज ps प्लस k qs, और ps की वैल्यू क्या है बताओ, s स्क्वायर प्लस 1, ये s स्क्वायर प्लस s, ये तो ps की वैल्यू है। और qs की वैल्यू बताओ, qs की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस bs प्लस c, ये मेरे पास आपकी qs की वैल्यू है। तो यहां से जरा देखिए, s स्क्वायर इंटू क्या बन गया, 1 प्लस k इंटू a प्लस s इंटू 1 प्लस b इंटू k प्लस के सी, और ये मेरा जो है ये है fs, ये मेरा fs बन गया है। अब ये कह रहा है कि ये जीरो होगा, ये मेरी इक्वल टू जीरो है, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इक्वल टू जीरो, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है यहां पे, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अच्छा आप सुनिए, यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि dfs बाई ds क्या आएगा, जब देखेगा dfs बाई ds की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2s इंटू 1 प्लस के ए प्लस 1 प्लस बी के, ये बनेगा dfs बाई ds। और इसकी वैल्यू जीरो होगी एट s इक्वल टू S1 एंड S2। नहीं,
एक बार जरा रुको, हाँ, एट एस इक्वल टू S1 एंड S2, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये 0 होगा। तो सबसे पहले S1 पॉइंट लेते हैं। S1 पॉइंट क्या है बताओ जरा। S1 इज -0.634 एंड S2 इज बताइए -2.344, ये है ना भाई, 366, माफ कीजिएगा, दिस इज 366। तो S1 और S2 पे ये 0 हो रहा है, ये मुझे पता है। तो सबसे पहले S1 पुट करते हैं। तो अगर मैं S1 पुट करूंगा तो ये बनेगा -2 इंटू 0.634। आप बोलोगे सर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस इसकी वजह से आया ना, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, इंटू दिस, इंटू 1 प्लस के। अब के की वैल्यू यहां पे मुझे पता है, अगर आप S1 की ये वैल्यू पुट कर रहे हो तो के की वैल्यू मुझे पता है जो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। के की वैल्यू क्या है बताओ, 0.078 इंटू ए, ठीक है, इंटू ए प्लस 1 प्लस बी के की वैल्यू 0.078, ठीक है, और इक्वल टू 0। बोलिए दोस्तों, ये पहली इक्वेशन बनेगी ए और बी के बीच की। दूसरी इक्वेशन में बताइए, जब s की वैल्यू S2 में पुट करूंगा तो यहां पे -2 इंटू 2.366 इंटू 1 प्लस के की वैल्यू मुझे पता है। अब जब s की जगह पे S2 रखोगे तो s की जगह पे S2 पे k की वैल्यू जो है वो 14 है, ये दे रखा आपको, तो यहां पे 14 पुट कर दो, तो 14a प्लस बोलिए प्लस क्या आएगा, 1 प्लस b इंटू के इज 14 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पे दो इक्वेशन बन गई a और b में। अब यहां से मेरे पास एक a आ जाएगा और एक b आ जाएगा। तो a की वैल्यू सुनिए दोस्तों, a की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूं a की वैल्यू क्या आएगी, a विल बी इक्वल टू 1 एंड b विल बी इक्वल टू 5। a और b आ गया मेरे पास। अब बचा क्या है, अब बचा है c। अब c कैसे निकालें, ठीक है, ये मुझे सोचना है। तो a और b आ गया मेरे पास, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। तो जरा देखिए अब c कैसे निकालेंगे, जरा एक काम करते हैं, fs में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो fs क्या बनेगा, fs विल बी इक्वल टू s स्क्वायर प्लस s प्लस k इंटू a कितना है 1 और b कितना है 5s प्लस c, ठीक है। ये है मेरे पास fs और दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 होगा। ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी 0 बनेगी। अब सुनिए, मुझे c निकालना है। अब c कैसे निकालें, s की अगर आप रूट लोकस देखते हो, ये अगर रूट लोकस देखो तो यहां पे s की कोई भी वैल्यू लो जो इस रूट लोकस पे लाई कर रही है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, होना चाहिए, बिकॉज ये रूट्स का ही तो लोकस है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट्स का लोकस है। इसका मतलब इस रूट लोकस पे जो भी s की वैल्यू आएंगी दैट मस्ट सेटिस्फाई दिस, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, पुट करते हैं, कौन सी वैल्यू पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट कर दो इसमें s की। तो मैंने जो वैल्यू पुट की है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपकी जहां पे मुझे k की वैल्यू भी पता है, क्योंकि आपको k की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी, तो मैंने काम किया s की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, क्योंकि यहां पे मुझे k भी पता है। तो अगर s की वैल्यू -2.366 पुट कर दूं मैं, तो बनेगा -2.366, ये s की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, -2.366, और इस वैल्यू पे k की वैल्यू मुझे पता है 14 है, -2.366 इसका स्क्वायर हो गया -5 इंटू 2.366 प्लस c एंड इक्वल टू 0, ये होगा दोस्तों। अब यहां से आप c निकाल सकते हो मेरे ख्याल से, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो ऑलवेज सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, किसी भी s की वैल्यू पे, किसी भी s की वैल्यू पे जो रूट लोकस पे लाई कर रहा है वो कोई भी s ले लो, लेकिन उस s पे मुझे क्या चाहिए, मुझे k की वैल्यू भी चाहिए उस s पे, ठीक है। तो वो अगर मैं पुट कर दूंगा तो उससे मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। आप बोलोगे सर a और b भी यहीं से निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल सकते थे यहां से, ठीक है, लेकिन उस s पे मुझे k की वैल्यू भी पता होनी चाहिए थी, ठीक है। उस तरह से फिर हम a और b निकालते, तो उससे 3 वेरिएबल बनते, 3 इक्वेशन हमें जरूरत पड़ती है, तो लंबा चला जाता, इसलिए मैंने डेरिवेटिव वाला तरीका यूज किया है, ठीक है। हाँ तो बताइए c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू अगर आप यहां से देखोगे तो c विल बी इक्वल टू 6 आएगा दोस्तों। तो मेरे पास a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब बताइए a प्लस b प्लस c क्या आएगा, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 12, ये आएगा। तो आंसर विल बी 12, 12 आंसर करेक्ट होगा इसका। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपने ये सोल्व जरूर किया होगा। तो कोई बात नहीं, जिन लोगों का नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार इसका सॉल्यूशन देखिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फॉर ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम GS इक्वल टू, आपको GS की वैल्यू दे रखी है
k डिवाइड बाई s इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। आपको जीएस की वैल्यू दे रखी है यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए। द कांस्टेंट गेन लोकस इज प्लॉटेड, कांस्टेंट गेन लोकस इज प्लॉटेड, मतलब k की वैल्यू अगर मैं फिक्स कर दूं तो वो लोकस प्लॉट किए गए। हाउ मेनी कॉन्टूर विल एग्जिस्ट फॉर कांस्टेंट गेन लोकस इफ गेन इज कांस्टेंट एट k इक्वल टू 0.3। ये कह रहा है अगर मैं k की वैल्यू फिक्स कर दूं 0.3 और s को अगर मैं वेरी करके देखूं तो कितने लोकस बनेंगे, जरा देखिएगा। इसका रूट लोकस प्लॉट करते हैं पहले। इसका अगर मैं रूट लोकस प्लॉट करूं तो जरा देखिए दोस्तों, पोल एक यहां पे आएगा, अच्छा, और कहां कहां पे, -1 पे, -2 पे, -3, -1, -2 एंड -3। तो पोल जो लाई करेंगे वो कहां का लाई करेंगे, एक 0 पे, एक -1 पे, एक -2 पे। अब कौन कौन सा हिस्सा रूट लोकस का पार्ट होगा, ये वाला हिस्सा रूट लोकस का पार्ट होगा, ये वाला हिस्सा रूट लोकस का पार्ट होगा, ठीक है। अब ये तो अपना सीधा सीधा इन्फिनिटी को चला जाएगा और ये क्या करेंगे, ये अपने मिल के और एक 90 की तरफ जाएगा, एक -90 की तरफ। तो देख लो, -3 डिवाइड बाई 2 कर दो तो नहीं, -1 यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका सेंट्रोइड पॉइंट आएगा, तो समवेयर मिलेंगे और उसके बाद 90 की तरफ इस तरह से जाएंगे। मुझे लगता है इस तरह का मेरे पास ये रूट लोकस बनेगा। एक बार जरा देख लीजिए। नहीं, मैंने गड़बड़ कर दी भाई, माफ कीजिएगा, ऐसा थोड़ा ना बनेगा। 3 है ना यार, हाँ ठीक है, तो माफ कीजिएगा, इस तरह का बनेगा, ऐसे और ये ऐसे, इस तरह इसका रूट लोकस बनेगा, ठीक है ना। ये मेरे पास रूट लोकस बनेगा इसका। अब सुनिए मेरी बात, ये तो तब है जब k वेरी कर रहे हैं। सोचिए अगर मैं k की वैल्यू फिक्स कर दूं 0.3 पे और s को मैं चेंज करूं, तो सुनिए k की वैल्यू 0.3 पे अगर आप देखोगे तो जो पोल की लोकेशन है वो समवेयर यहां पे पहुंच गई होगी। मैं रफ ले रहा हूं, ठीक है। ये पोल क्या पता यहां पे पहुंच गया हो और ये पोल क्या पता यहां पे पहुंच गया हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये पोल यहां पे, ये पोल यहां पे, ये पोल आपका यहां पे पहुंच गया है, ठीक है, इन पॉइंट्स पे। अब सुनिए अगर मैं s को चेंज करूंगा तो k की वैल्यू 0.3 ही रहेगी। s को अगर मैं चेंज करूंगा तो समवेयर यहां पे कोई लोकस बनेगा, इस तरह का, कोई इस तरह का लोकस बनेगा। सिमिलरली यहां पे कोई इस तरह का लोकस बनेगा जिस पे आपके पोल वेरी करेंगे, और यहां पे कोई इस तरह का लोकस बनेगा दोस्तों। तो आप बताइए, अगर आप वेरी करोगे s को, k की वैल्यू 0.3 पुट कर दो, k की वैल्यू 0.3 पुट कर दो और s को वेरी करोगे तो इसका मतलब कितने कॉन्टूर बनेंगे, 3 कॉन्टूर बनेंगे, सिंपल, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा और सोचिएगा, मैंने आपको एक सिंपल आइडिया दिया है, तो आंसर विल बी 3। तो 3 जो है वो कौन से ऑप्शन में है, कैलकाटा में, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी कैलकाटा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा दैट विल बी कैलकाटा। अब ये पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, बट जरा इसके बारे में सोचिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको कह रहा है द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम, GSHS दे रखा है आपको, वैसे तो GS ही दे रखा है बट HS की वैल्यू मेरी 1 है तो मैं इसको GSHS ही लिख देता हूं। ये आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू k इंटू s+2 डिवाइड बाई s² प्लस 2s+3। इसका रूट लोकस आपको दिखा रखा है, तो चलिए मैं इसका जरा रूट लोकस इधर बना देता हूं, देखिएगा। इसमें जरा देखिए, यहां पे मेरा 0 है और जो पोल है वो समवेयर एक यहां पे है और एक यहां पे है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, इनका जो बनेगा रियल पार्ट दैट विल बी -1, इमेजिनरी मुझे पता नहीं। तो अप्रोक्सीमेट रूट प्लॉट जो है, अप्रोक्सीमेट रूट लोकस जो है वो कुछ इस तरह का है दोस्तों इनका, ठीक है। ये सर्कुलर ऐसे आएंगे, ठीक है। तो नीचे वाला मैंने थोड़ा सर्कुलर नहीं बनाया, मैं इसको थोड़ा सर्कुलर बना देता हूं। हाँ जी, जरा देखिए दोस्तों, तो इस तरह से ये आएगा, ये इस तरह से आएगा, ये मिलेगा, ये एक इधर चला जाएगा और एक आपका इधर चला जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट है। इस तरह का रूट लोकस आपको दे रखा है, ठीक है। नाउ दिस एंटायर रूट लोकस पॉइंट्स आर मैप्ड इनटू GSHS प्लेन। ये कह रहा है इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हम मैप कर रहे हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे हम कहां पे मैप कर रहे हैं, GSHS के अंदर मैप कर रहे हैं। मैप करने का मतलब इसके अंदर पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इन विच ऑप्शन इट इज करेक्टली मैप्ड। ये कह रहा है अगर मैप करेंगे तो कौन से ऑप्शन में वो करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया है उसको, मैपिंग को।
आप मुझे एक बात बताओ जरा, ये जो पॉइंट है जब आप उठा के यहां पे मैप करोगे इसके अंदर, तो यहां पे s की जो वैल्यू होगी वो तो आप डाल दोगे यहां पे, k की वैल्यू फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पे k भी तो होगा ना कुछ, क्योंकि s और k दोनों एक साथ चलेंगे। यहां पे k की वैल्यू अलग आएगी, यहां पे k की वैल्यू अलग आएगी, ये k1 बोल दो, k2 बोल दो, यहां पे k3 बोल दो, यहां पे s1 है, यहां पे s2 है, यहां पे s3 है। इसका मतलब जब आप s की वैल्यू ये s1 वाली पुट करोगे तो k की वैल्यू k1 वाली पुट करनी पड़ेगी। तो जब आप इसके जितने भी पॉइंट्स जब इसके अंदर GSHS के अंदर मैप करोगे तो ऑलवेज इसकी जो वैल्यू बनेगी वो -1 बनेगी, हमेशा -1 बनेगी, बिकॉज GSHS इक्वल टू -1 अगर नेगेटिव फीडबैक है तो अगर मैं मैपिंग को देखूं तो मैपिंग देखूंगा तो इसका मतलब जब इसको इसके अंदर मैप करोगे तो आपको तो केवल एक ही पॉइंट नजर आएगा, कौन सा बताइए, वो आएगा -1, ये पॉइंट नजर आएगा ऑलवेज, ये यहां पे मैप हो जाएंगे। इसका मतलब सारे का सारा रूट लोकस जब इसके अंदर मैप करोगे दैट विल रिप्रेजेंट दिस पॉइंट, वो जो है वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब आंसर जो आएगा इसका दैट विल बी दिल्ली, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11। तो जरा देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है सुनिए, फॉर ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम शोन इन द फिगर, आपको एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिखा रखा है, एक फिगर दे रखा है, जरा देखिए, और वो कुछ इस तरह का है, k इंटू एस प्लस 2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, ये आपको दे रखा है, और यूनिटी फीडबैक दे रखा है, ठीक है, यूनिटी फीडबैक दे रखा है, कुछ इस तरह का है, ये प्लस है और यहां से भी प्लस पॉइंट है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का है सिस्टम मेरे पास। फाइंड द ब्रेक अवे पॉइंट, आपको बताना है ब्रेक अवे पॉइंट क्या होंगे। तो मुझे पता चल गया GSHS की वैल्यू क्या है, GSHS इक्वल टू k इंटू एस प्लस 2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। अगर मैं यहां से देखूं तो जरा देखिए, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज -2, यहां पे मेरे पास पोल है, और जो सॉरी जीरोज हैं, पोल जो है वो एक यहां पे लाई करेगा, एक यहां पे लाई करेगा। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव फीडबैक है तो GSHS विल बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं k को वेरी करूंगा तो k को कहां से कहां तक वेरी करूंगा बताओ, k को वेरी करूंगा तो कहां से कहां तक वेरी करूंगा, जरा देखिए, इस बार क्योंकि ये 1 है तो इवन कंडीशंस बदल जाएंगे, मैग्नीट्यूड मेरा 1 रहेगा इसका GSHS का, एंगल मेरा 180 का ओड मल्टीपल नहीं रहेगा, 180 का इवन मल्टीपल आएगा। तो कौन कौन सा हिस्सा रूट लोकस का पार्ट होगा, अगर वो मुझे देखना हो तो मैं बोलूंगा ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा रूट लोकस का पार्ट आएगा, ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, नहीं ये वाला हिस्सा भी तो आएगा, ये वाला हिस्सा भी रूट लोकस, क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने होने चाहिए, पोल्स एंड जीरोस, नहीं भाई एक मिनट माफ कीजिएगा मुझे, ये वाला हिस्सा नहीं आएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोल एंड जीरोस कितने होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए ना, तो यहां से आगे इवन नंबर है, ठीक है। देखो अभी तक यही तो करते आए थे, जो हिस्सा जहां से टोटल नंबर ऑफ पोल एंड जीरोस आपके क्या थे बताओ, जहां जहां से टोटल नंबर ऑफ पोल एंड जीरोस आपके ओड थे वो वाला हिस्सा जो है रूट लोकस का पार्ट आया, ये वाला हिस्सा रूट लोकस का पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे अगर आप रूट लोकस का देखना चाहोगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये रूट लोकस का पार्ट नहीं हुआ, ये वाला हिस्सा रूट लोकस का पार्ट होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब सुनिए, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूं तो ब्रेकअवे पॉइंट अगर आप निकालोगे यहां से अगर आप dk/ds की वैल्यू 0 करके निकालोगे, एक मिनट रुकिए भाई, हाँ जी, यहां से अगर आप dk/ds को 0 करोगे तो मेरे पास 2 पॉइंट आएंगे, s इक्वल टू, सुनिए s की जो वैल्यू आएगी मेरे पास दैट विल बी इक्वल टू, वो मैं बता देता हूं, वो एक तो आएगी -2.67 समथिंग कुछ इस तरह का आएगा, और दूसरा आएगा -3.73। इसका मतलब एक तो समवेयर यहां पे आएगा जो कि रूट लोकस का हिस्सा है ही नहीं, और एक कहां पे आएगा -2.67, एक मिनट, -2.67 है, एक मिनट रुकिए भाई, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। तो dk/ds अगर आप निकालोगे तो मेरे हिसाब से मैंने गड़बड़ कर दिया भाई, 2 वैल्यू आएंगी, एक मैंने कुछ मे भी कुछ अलग लिख दिया, एक वैल्यू समवेयर यहां पे आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है, -1 से काफ़ी छोटी आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आई डोंट नो, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया शायद यहाँ पे, मैं एक बार कर ही देता हूँ। चलिए dk/ds अगर आप निकालोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, यहाँ से k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, ठीक है, डिवाइड बाई s प्लस
तो डी के बाई डी एक्स करोगे तो नीचे एस प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, न्यूमरेटर में क्या बनेगा, एस प्लस टू, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू में बोलिए क्या बनेगा, 2s प्लस टू माइनस बोलिए क्या बनेगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, ये आ जाएगा। तो जरा देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा एस स्क्वायर न्यूमरेटर और इक्वल टू 0 है ना, तो केवल मैं न्यूमरेटर को लिख रहा हूँ, ये 2s स्क्वायर है, यहाँ पे एस स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 4s और 6s यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे तो प्लस में 4s बन जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे 4 आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, तो प्लस 1 बन जाएगी और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं यहां से सोल्व करूंगा तो s की जो वैल्यू आएगी, s विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 माइनस 4/2, ये बनेगा। तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, या फिर मैं एक बार चेक करता हूं, मेरे पास शायद कैलकुलेटर हो, तो कैलकुलेटर आई थिंक, हाँ जी कैलकुलेटर है अभी। तो जरा देखिए, अगर मैं इसको सीधा सीधा सोल्व करूं तो मेरे पास आई थिंक 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, और हाँ जी ये आएगा 1 = 4 = 1, हाँ जी। तो जरा देखिए मेरे पास एक वैल्यू जो आई है वो है 0.2679 माइनस 0.2679, दिस इज माइनस 0.2679 है, माइनस 0.2679, ये ऐसे ही भाई, तो मैंने यहाँ पे वो पॉइंट गलती से आगे लिख दिया था, ठीक है। और एक जो वैल्यू है वो 3.73, 2 वैल्यू आएंगी, एक है माइनस 3.73 और एक है माइनस 2679, ठीक है। ये पॉइंट है, 2 ब्रेक अवे पॉइंट आएंगे। तो के की वैल्यू अगर आप 0 से चेंज करना स्टार्ट करोगे तो इसका मतलब वो इधर कहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं रूट लोकस को दिखाऊं तो रूट लोकस की जो वैल्यू आएगी समवट कुछ इस तरह से आएगी, और ये आपका इधर कहीं आएगा, ठीक है। फिर एक आपका इधर चला जाएगा, एक आपका इधर चला जाएगा, सिंपल फंडा, ये बनेगा रूट लोकस। के की वैल्यू अगर आप यहां पे के की वैल्यू क्या थी 0 और यहां पे के की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, तो अगर आप 0 से इनफाइनाइट वेरी करोगे तो ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ जी, अब सुनिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। तो ब्रेक अवे पॉइंट हमने निकाल, लेकिन ये तो ब्रेक इन पॉइंट है ना, ये तो ब्रेक इन पॉइंट है, तो ब्रेक अवे पॉइंट आया नहीं। तो ब्रेक अवे पॉइंट कौन सा होगा, सुनिए, अगर मैं के की वैल्यू को चेंज करूं कहां से, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, तो फिर जरा देखिए क्या आएगा, फिर थोड़ा अलग बनेगा, मैं थोड़ा अलग कलर में बनाता हूं। एक आपका इधर से इधर आएगा, एक आपका इधर से इधर आएगा, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका सर्कल में ऐसे, ये आपका जो है ये सर्कल में बनेगा, कुछ यहाँ पे मिलेगा। एक मिनट जरूर रुकिए, मैं इसको इरेज करता हूँ भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिएगा कैसे बनेगा, हाँ जी। तो एक आपका इधर से इधर आएगा और एक आपका इधर से इधर आएगा, ठीक है, ऐसे आएंगे। के की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे के की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, के की वैल्यू 0 से यहाँ पे के की वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान देना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे के की वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस कितनी होगी, सुनिए, दैट विल बी माइनस ऑफ 5.43, ये बनेगा दोस्तों, के की वैल्यू नेगेटिव बनेगी यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह का कर्व आएगा, लेकिन आप जरा ध्यान से देखो, आप तो 0 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तो ये बनेगा, अगर आप 0 से माइनस इन्फिनिटी जा रहे हो तो ये बनेगा, ठीक है। लेकिन असल में आप 0 से माइनस इन्फिनिटी थोड़ा ना जाते हो, एक्चुअल में के जो वेरी करेगा वो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी करेगा। इसका मतलब असल में आप माइनस इन्फिनिटी से आओगे और फिर 0 की तरफ आओगे। तो आप बोलिए, जब आप माइनस इन्फिनिटी से चलना स्टार्ट करोगे तो आपका ये जो एरो है ये बदल जाएगा, ठीक है, ये जो एरो है ये आपका चेंज हो जाएगा, और ये कैसा बनेगा, सुनिए, ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी से जब 0 की तरफ आओगे तो पहले यहां पे मिलोगे और फिर आप इधर जाओ, यहां पे के की वैल्यू 0 है, यहां पे भी के की वैल्यू 0 है, यहां पे के की वैल्यू क्या थी माइनस इन्फिनिटी, और यहां पे भी के की वैल्यू क्या थी माइनस इन्फिनिटी। तो के की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 पे आओगे, ऐसे आओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर फर्दर अब 0 से आगे के की वैल्यू 0 हो गई है, 0 से अगर आप आगे बढ़ोगे तो ऐसे आएगा, ये भी सर्कल का हिस्सा है, ठीक है। अब ये में भी मैंने थोड़ा उल्टा तरीके से बना दिया, उसी सर्कल का पार्ट आएगा ये भी, ठीक है। तो ये अपना इधर आएगा, ये अपना इधर आएगा, दोनों यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, और फिर ये इस तरह से वापस चला जाएगा। तो के की वैल्यू अगर आप 0 से इन्फिनिटी देख रहे हो तो रेड वाला हिस्सा है, और माइनस इन्फिनिटी से 0 देख रहे हो तो ये वाला है। ये जो है ये तो ब्रेक इन पॉइंट है, तो ब्रेक अवे पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो ब्रेक अवे पॉइंट क्या है, -3.73, ये मेरे पास ब्रेक अवे पॉइंट आएगा, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा।
अगले क्वेश्चन में क्या बोला है सुनिए, फॉर द अबव क्वेश्चन प्लॉट द रूट लोकस इफ के वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है के की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी कर रही है तो रूट लोकस तो प्लॉट कर तो दिया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप आओगे तो ऐसा रूट लोकस बनेगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक ये ब्लू कलर है और जीरो से इन्फिनिटी तक रेड कलर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान केस था, लेकिन इसमें यह भी पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द पोल लोकेशन इफ के इक्वल टू -5। के की वैल्यू -5 पे पोल लोकेशन बतानी है, तो आप कैसे बताओगे? जरा देखिए, मुझे पता है GSHS इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक है। तो अगर मैं GSHS की वैल्यू देखूं तो बनेगा k इंटू एस प्लस 2 डिवाइड बाई बताइए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। सही बात है। अब k की वैल्यू इसने क्या दे दी है, k इक्वल टू -5, तो -5 इंटू एस प्लस 2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 इक्वल टू 1। यहां से आप s की वैल्यू निकाल सकते हो। अब जरा आइडिया से बताइए, यहां पे k की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी, यहां पे -5 होगी, मतलब आपकी इंक्रीज होती जा रही है। तो जब आप -5 पे पहुंचोगे समवेयर यहां पे कहीं हो गया आप, तो इसका मतलब जो पोल की लोकेशन आनी चाहिए वो कॉम्प्लेक्स आनी चाहिए पहली बात तो, और वो समवेयर यहां पे -3 से छोटी उधर की तरफ आनी चाहिए। ठीक है, -3 से बड़ी होनी चाहिए, समवेयर -3.73 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां से जब आप s की वैल्यू निकालोगे दोस्तों, जो मेरे पास जो आंसर आया है दैट इज -3.5 प्लस माइनस j 0.866 ये आंसर आया दोस्तों। ये मेरे पास ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मतलब अगर मैं दिखाना चाहूं तो समय एक यहां पे आएगा और एक यहां पे आएगा। देखो -3.5 पे आया, मतलब इससे थोड़ा सा इधर की तरफ आया, ध्यान दीजिएगा। k इक्वल टू -5 पे यहां पे समवेयर बनेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से इसका रूट लोकस बनेगा और क्या मेरे पास वैल्यूज आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई आपको ये जो डीपीपी थी ये समझ आई पूरी। बढ़िया क्वेश्चंस थे, 12 क्वेश्चंस थे एंड अच्छा है यार, तो ये अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर आपने किया तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है, एक तो अगर आपको इस डीपीपी से कुछ क्वेश्चंस क्लियर हुए हो, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हो, तो मेक श्योर कि इसको लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरी बात, ये हमारा QR कोड है मोबाइल ऐप के लिए, उसको स्कैन कर लीजिएगा और वहाँ पे भी आप अपने कोर्सेज चेक कर सकते हो। अगर ये स्कैन ना हो तो CES लर्निंग इससे सर्च कीजिए और यहाँ से भी आपको गूगल प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप मिल जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो। ये हमारे वेबसाइट का एड्रेस है cesedu.co.in, यहाँ से भी आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, जानकारी भी ले सकते हो। अगर इनकेस कोई क्वेरी है तो ये 2 नंबर है हमारे पास, इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो एपिसोड था उसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।